तो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में? तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज 7.11। बहुत ही बेहतर बेहतर इसमें क्वेश्चन है। तो देखते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है 0 to π/2 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इसको हमने मान लिया। अब इसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टी 0 to a f(x) डी एक्स इक्वल टू 0 to a f(a-x) डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया रिलेशन फर्स्ट, आई इक्वल टू 0 to π/2 कास स्क्वायर π/2 -x dx। ये हो गया। अब कास π/2 -x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कास 90 के साथ जो होता है कि हमारा फंक्शन भी चेंज होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हमने रिलेशन दिया 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो ये मिल जाएगा 2i। इस तरफ आए तो 0 से π/2 दोनों में कॉमन है, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हम लोगों को मिलेगा 0 से π/2 और डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 से π/2। अब यूज करेंगे सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अपर लिमिट एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमने रखा तो हमें मिला π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, और इस 2 को नीचे लाएं तो ये हो गया 2i, तो i इक्वल टू हमको मिल जाएगा π/4। ये हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स और प्लस रूट कास एक्स डी एक्स। इसको हम आई सपोज कर लेते हैं और रिलेशन दे देते हैं फर्स्ट। अगेन इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 से π/2 और अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट कास π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन π/2 माइनस एक्स, कास π/2 कास एक्स होगा, ये कास एक्स होगा, ये साइन एक्स होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2 अंडर रूट कास एक्स अपान अंडर रूट कास एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। इसको हम रिलेशन 2 देते हैं, और 1 में हम 2 को ऐड कर दें। 1 में 2 को ऐड करें तो ये आई है और ये आई है, तो इस तरफ मिला 2i, और इस तरफ डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो नोमरेटर ऐड हो जाएंगे, और 0 से π/2 हमारा कॉमन है, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स अपॉन रूट साइन एक्स और प्लस रूट कास एक्स, और ये हो गया डी एक्स, ये मिला। अब इससे ये कैंसिल हुआ, तो 0 से π/2 और डी एक्स और 2i। अगेन यही रिजल्ट आ रहा है। देखिए
डी एक्स का हमको फिर कितना मिलेगा, एक्स और 0 से π/2, फिर हम रखे π/2 -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 नीचे गया तो i इक्वल टू हमको मिलेगा π/4, ये होगा। ओके बच्चों, तो नोट करें। ओके ओके, मिटा दें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मुश्किल में है जी, 1 2 3 मुश्किल में है जी। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर क्वेश्चन है, थर्ड भी। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन पर 3/2x अपान साइन पर 3/2x प्लस कास पर 3/2x dx। सेम क्वेश्चन है जी, यही है। अब इसको हम आई ले लेते हैं। अब अगेन वही प्रॉपर्टी, डिफिनिट इंटीग्रल में सबसे अधिक प्रॉपर्टी वही यूज होती है जो हम लोगों ने अभी यूज किया है। सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो 0 से π/2 साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स अपान साइन पर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कास पर 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। अगेन यहाँ पे देखें तो ये कास होगा, ये कास होगा, ये साइन होगा। तो सॉरी, कास पर 3/2 एक्स अपान कास पर 3/2 एक्स प्लस साइन पर 3/2 एक्स dx आई हो गया। इसको हम रिलेशन फर्स्ट, इसको रिलेशन 2, और रिलेशन फर्स्ट में हम रिलेशन 2 को ऐड कर देते हैं। चलिए, तो ऐड किए तो इस तरफ हमको मिला 2i, इधर आ गए तो 0 से π/2, 0 से π/2। अब डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में साइन पर 3/2x प्लस कास पर 3/2x अपान में आ गए तो साइन पर 3/2x प्लस कास पर 3/2x और dx, ये आपका कट गया। अब हमको मिला 0 से π/2 और ये हो गया dx। अब इसका dx का x तो x हो गया। 0 से π/2 2i, तो i इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 2 तो नीचे आएगा, पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, π/2 माइनस 0। अब 2 नीचे ले आए तो ये इंटीग्रेशन होगा π/4, ये भी हमको वही मिला। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका, फोर्थ है 0 से π/2, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। 0 से π/2 आई हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, और कास पर 5x अपान साइन पर 5x प्लस कास पर 5x dx। सिमिलर क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो चलिए वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको दे देंगे रिलेशन फर्स्ट 0 से π/2 और कास पर 5 π/2 माइनस एक्स अपान साइन पर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कास पर 5 π/2 माइनस एक्स और ये हो गया dx। अब 0 से π/2 इसको देखें तो ये कितना मिलेगा, साइन होगा, ये कौन सा होगा, कास, और ये होगा साइन। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पर 5x अपान कास पर 5x और प्लस यहाँ से साइन पर 5x और ये हो गया dx।
अब इसको हम रिलेशन दे देते हैं 2 और ये है i, 1 में हम 2 को ऐड कर दें तो i और i हो गया 2i। इस तरफ आए तो 0 से π/2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो नोमरेटर ऐड हो जाएगा तो कास पर 5x और प्लस साइन पर 5x अपान कास पर 5x प्लस साइन पर 5x और dx, ये टर्म्स कैंसिल। फिर मिला अगेन dx तो dx का हो जाएगा x, 0 से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 और 2 को इधर लाए 2i तो i इक्वल टू अगेन मिला π/4। यानी सब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए एक ही रूल पर यूज हुआ। तो नोट करें बच्चों, ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ ओके। 1 2 3 1 2 3 कहाँ गई थी 1 2 3 ओके, बाकी सब ठीक है ओके। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इंटीग्रेशन i इक्वल टू -5 to -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx। तो ईजिली हम लोग इसको कर सकते हैं। याद करिए कि मॉडुलस फंक्शन का डेफिनीशन यहाँ पे हम ये यूज करेंगे a to b x dx इक्वल टू यहाँ पे कोई a to c f ऑफ x dx प्लस ये हो जाएगा c to b f ऑफ x dx। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पे देखें तो x प्लस 2 मॉडुलस है तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस x प्लस 2। अब ये पॉजिटिव होगा कब, जब प्लस होगा x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर हो -2 से ग्रेटर हो, और निगेटिव होगा जब x प्लस 2 की वैल्यू लेस देन क्या हो, ये इक्वल भी हो सकता है, ये होगा माइनस लेस देन। तो अब हमारे पास यही इंसर्ट करना है, -2 को आपको इंसर्ट करना है। तो देखिए कि यहाँ से हम इसको -5 से -2 इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन x प्लस 2 ये हो गया dx और प्लस हो गया कितना -2 से 5 और ये हो गया x प्लस 2 dx। अब यहाँ से देखें कि -2 से बड़ा तो ये यहाँ पे ये प्लस होगा और ये हो रहा है -5 से -2 के बीच तो ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया -5 -2 और माइनस कर लिया x प्लस 2 dx प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा 5 और x प्लस 2 dx, ये मिला हमको। माइनस आगे कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 और प्लस हो गया 2x -2 से -5 से -2 प्लस यहाँ पे आ गए तो x² 2 प्लस 2x और -2 से -2 से 5। अब हमको रखना है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखें पहले। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हम रख देते हैं -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये यहाँ आया तो -4, ये हो गया एक ब्रैकेट में ये माइनस। अब फिर -5 रखें
तो -5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे प्लस है ही है तो प्लस 5 इंटू -10, तो -10 ये हो गया इस ब्रैकेट में। यहाँ पे आए तो प्लस, अपर लिमिट रखें तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस हो गया 10 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस, लोअर लिमिट रखें तो -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये -2 जा तो -4, ये हम लोग को मिला। अब आप सिंप्लीफाई करें इसको तो देखें 2 2 जा 4, 4 का हाफ कर दिए तो 2, 2 -4, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और ये मिला 2 -4, ये हो गया। यहाँ पे आए 25/2 और -10, तो -25/2 -10 ये हो गया। अब इसमें आए तो प्लस हो गया। यहाँ पे देखें 25/2 प्लस 10 एक ब्रैकेट में गया, और यहाँ पे 2 to 4 और 4 का हाफ 2 -4, अगेन यहाँ पे 2 -4 ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो -2 और ये आ गया 5/2 -5/2, यहाँ से 20 हुआ और 25 से माइनस आ गया तो -5/2 प्लस ये मिला हम लोग को 45/2 और माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो गया 2 to 4 9/2 और प्लस यहाँ पे 2 to 49/2 और ये 18 58/2 2 2 जा 4 ये रिजल्ट होगा 29, ये हम लोग को मिलेगा 29, तो 29 रिजल्ट होगा। ओके बच्चों, आप नोट करें इसको, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ओके मिटा दें 1 2 3 1 2 3, तो ये था हम लोग का 4th वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 6 है इंटीग्रेशन 2 to 8 ax - 5 dx। आइए अगेन उसी रूल को यूज करेंगे, फिर हम इसको अगर तोड़ें तो ax - 5 इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस ax - 5, प्लस कब होगा ax - 5 प्लस तब होगा जब इसकी वैल्यू 5 के इक्वल हो या 5 के ग्रेटर हो। निगेटिव तब होगा जब x - 5 x लेस देन 5 हो, यानी 5 को 2 और 8 के बीच में हमको 5 को इंसर्ट कराना है। तो ऐसे लिखेंगे i इक्वल टू 2 to 5 x - 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8 x - 5 dx। अब देखें आप कि किस में 2 से 5 यानी 5 से लेस, तो ये निगेटिव यहाँ आ गया, और ये 5 से 8 तो 5 से 8 ये पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे 2 to 5 और निगेटिव कर दिए तो यहाँ पे निगेटिव x - 5 dx, और ये जो होगा हम लोग का प्लस होगा 5 से 8 x - 5 dx। अब इंटीग्रेशन में आए तो ये तो माइनस हो गया, और इसको हम 5 - x भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हटाइए और इसको ऐसे लिख लीजिए
चलिए आगे ही रहने देते, एक्स माइनस 5 आ गया माइनस। अब ये एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5x 2 to 5 ये मिला, प्लस यहाँ पे आए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x और ये हो गया 5 से 8। लिमिट रखना है तो पहले हम माइनस अपर लिमिट 25, तो 25 बाई 2, 5 रखे तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 25 ये मिला हम लोगों को। तो इतना एक ब्रैकेट में, फिर माइनस 2 रखेंगे तो 2 to 4, 4 बाई 2, 4 बाई 2 2 हो गया, और फिर 2 रखे तो 10 माइनस 10 ये मिलेगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे आइए प्लस 8 रखे तो 64 बाई 2 माइनस 40 ये एक ब्रैकेट में, फिर 5 को रखे तो माइनस 25 बाई 2 और यहाँ पे 5 रखे तो माइनस 25 ये मिल गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 यहाँ है 50 माइनस 25 बाई 2 मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लें इसको, तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे और ये मिल गया माइनस 25 बाई 2 माइनस 25, और यहाँ से देखें कि कितना मिल रहा है माइनस 8, और माइनस 8 और प्लस कर देगा तो प्लस हो गया 8 ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया तो 32 में से माइनस 40 सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो प्लस, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8 और यहाँ पे फिर वही चीज़ माइनस 25 बाई 2 और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25 बाई 2 ये मिल जाएगा हम लोगों को। अरे 52 जा 25 2 जा 50, अब ये माइनस करते हैं माइनस 25 बाई 2 माइनस माइनस प्लस ये हो गया। अब इसको 16 हो गया तो माइनस 25 माइनस प्लस 16 बाई 2, और यहाँ पे हम देखें तो 2 यहाँ गया तो माइनस 16 प्लस 25 बाई 2 ये हुआ। यहाँ से मिलेगा माइनस 9 बाई 2 और माइनस ऑलरेडी है तो 9 बाई 2 और प्लस यहाँ पे भी मिला 9 बाई 2 18 बाई 2 इक्वल टू 9 ये रिजल्ट होगा हम लोग का। ओके बच्चों, नोट करें इसको, पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ओके ओके मिटा दे, ओके भोजपुरी गाना सुनाए, ओके। हाँ हमके दिखावे अगरबत्ती, हाँ पगली देखावे अगरबत्ती। ओके चलो, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस x पावर n dx ये है। तो सिंपल है क्वेश्चन। चलिए तो इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे जो पहले यूज किए थे, 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ओके, तो ये प्रॉपर्टी यूज किए। अब यहाँ पे आप देखें तो यूज करें तो i इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 और 1 माइनस एक्स और पावर n और dx। अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 to 1 हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया,
और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक्स पावर एन और डी एक्स पावर एन डी एक्स। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 to 1 एक्स पावर कितना हुआ एन माइनस एक्स पावर, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1, और ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस इसका होगा एक्स पावर n+2 अपॉन n+2, 0 to 1। लिमिट रखिए तो 1 रखें तो 1, ये 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0, तो यानी 1/n+1 माइनस 1/n+2। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको इधर करके, तो n+2 माइनस n हो गया, और -1/n+1 और n+2। अब n ने n को मार दिया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1/n+1 और n+2 ये मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन चलिए हो जाएगा इतने स्पेस में। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है 0 to π/4, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। 0 to π/4 log 1 + tan x, और ये हो गया dx। फिर अगेन हम इसी प्रॉपर्टी, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा यूज होती है प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूज किए 0 to π/4 log, ये हो गया, यहाँ पे देखें तो 1 + tan π/4 माइनस x, ये मिलेगा dx। अभी एक रूल आप देखें कि रूल होता है यहाँ पे tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, ये होता है। इसी रूल को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ओपन कर देते हैं, तो 0 to π/4 log और 1 + tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 + tan π/4 इंटू tan x, और ये हो गया dx। tan π/4 का मान होता है 1, और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो 0 to π/4, अब इसको आप यहाँ ले आएंगे तो 1 में, तो 1 + tan x प्लस 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस tan x है, तो 1 माइनस tan x अपॉन, ये लाग तो रहेगा लाग, और ये हो गया 1 + tan x, और टोटल हो गया dx। ये मिल गया हम लोगों को। अब देखें tan x ने tan x को मार दिया, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, तो 2/1 + tan x, और हम फार्मूला लगाए log m/n का, तो यहाँ पे log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, ये फार्मूला हम लगा दें, तो हम लोग को मिलेगा 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x, और टोटल का कर दिया dx। अब दोनों को अलग अलग, ये i के बराबर मानकर चले हैं, दोनों को अलग अलग करें, तो 0 से π/4 log 2 है तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, log 2, ये हो गया dx माइनस 0 to π/4
और log 1 प्लस tan x dx, और ये ही लेकर हम लोग चले थे। तो ये किसके बराबर हो गया, i के। तो माइनस आई, और इस i को इधर लाए तो 2i, तो 2i, और इस तरफ चले तो log 2, ये हो गया। और dx का इंटीग्रेशन हो गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो ये हो जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4। अब π/4 माइनस 0, तो और 2 नीचे आ गया तो 8 हो जाएगा। तो i इक्वल टू π/8, और ये हो जाएगा log 2। ये रिजल्ट होगा हम लोगों का। ओके बच्चों, नोट करें। ओके, तो मिटा दे 1 2 3। पगल ही देखावे अगरबत्ती, हमारे के मान ले ले बिया पोती। ये है बच्चों भोजपुरी सॉन्ग। तो ये 1 2 3, 1 2 3। तो ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 9। उसके बाद से 10 पर आ जाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस x dx, ये है। तो देखिए, फिर वही रूल हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। x की जगह पर हम क्या रख देते हैं, a माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, तो 0 to 2, और ये हो गया 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। अब ये देखिए, ब्रैकेट ओपन करें तो 2 to 2 कैंसिल होगा, यहाँ बच जाएगा रूट x। तो ये मिल गया 0 से 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स रूट एक्स dx। अब रूट एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 2 रूट एक्स माइनस एक्स और रूट एक्स, एक्स और रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 3/2 ये मिलता है। तो 0 से 2 और एक्स पावर 3/2, और ये हो गया dx, ये हम लोगों को मिल गया। अब देखिए, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, एक्स पावर रूट एक्स 1/2 का मतलब 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और 3/2 और 0 से 2 माइनस, यहाँ पे आए तो x पर 5/2 अपान 5/2, और ये 0 से 2। अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट हम रखेंगे तो 2 तो ये ऊपर आया तो ये ऊपर, और यहाँ पे रख देते हैं तो 4/3, और 2 रखे तो 2 पर 3/2, ये मिल गया। माइनस ये 2 ऊपर गया तो 2/5, और यहाँ पे 2 रखे तो 2 पर 5/2, 2 पर 5/2, ये लिख दिए हम। अब देखिए कि 2 पर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 पर 3/2 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो 8 ये हो गया, बाई 3 हो गया, और 2 रूट 2 माइनस यहाँ पे 2/5, और इसको अगर 2 पर 5/2 को देखें तो हम लिख सकते हैं 4 रूट 2, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1/2। अलग अलग कर 2 का स्क्वायर, ये देखिए 5/2 बन जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट में दे देगा तो इंटू 4 रूट 2, ये हो गया 8। अब देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 8 तो कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, तो 8 कॉमन दिख रहा है, और रूट 2 भी कॉमन दिख रहा है, रूट 2। तो यहाँ पे बच गया कितना, 8 कॉमन ले लिए तो 2/3, और माइनस यहाँ पे 4 2 जा 8 निकाल चुके हैं, 1/5। एलसीएम ले ले तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे 15, 10 माइनस, और ये इधर ले आ देंगे
तो 8√2 और ये 5 2 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7/15, 7/15 हो गया। 56√2/15 ये हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, 10 थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। i इक्वल टू 0 से π/2 और ये है 2 log sin x, 2 log sin x माइनस 2 log sin x माइनस log sin 2x, log sin 2x और ये हो गया dx, ये मिल गया। चलिए अभी एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, log m पावर n इक्वल टू n log m। तो ये 2 है, इसको हम उस तरफ ले चलें तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा 0 से π/2 और log साइन स्क्वायर x माइनस log साइन स्क्वायर x माइनस और ये हो गया log sin 2x, ये हो गया और ये मिल गया डी। अब फिर लगाएंगे log m/n का फॉर्मूला। तो log m/n का फॉर्मूला यूज करें तो 0 से π/2 और ये यूज किए तो log हो गया साइन स्क्वायर x अपान साइन 2x और साइन 2x को हमने 2 sin x और ये लिख सकते हैं cos x, 2 sin x cos x। इसको हम कैंसिल कर देते हैं एक साइन को और बच गया हम लोगों का साइन बटा कास और ये 2 भी बन रहा है 2, तो 2 भी बच रहा है। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2, 0 से π/2 और log ये मिल गया हम लोगों का साइन बटा कास, तो tan हो गया, तो tan x/2, tan x/2। अब याद करिए फिर log m/n का फॉर्मूला लगाएं तो log m माइनस log m, log m माइनस log m, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 और log ये हो गया tan x माइनस log 2 और ये हो गया dx। अब दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ से 0 से π/2 log tan x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है तो 0 से π/2 और यहाँ हो गया dx। इसको हम अलग से I1 मान लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फाइनली यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आइए यहाँ पे I1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I1 0 से π/2 और log tan x, log tan x और dx। अब यहाँ पे यूज करते हैं वही प्रॉपर्टी 0 to a fx dx, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, फेमस प्रॉपर्टी है। तो 0 से π/2 और log यहाँ पे यूज किए प्रॉपर्टी को tan π/2 माइनस x dx। tan π/2 माइनस x कितना होता है, काट होता है। तो 0 से π/2 और log ये लिख सकते हैं हम लोग काट x dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें तो इस तरफ मिल गया 2y1, इस तरफ गए तो 0 से π/2 यहाँ मिला log tan x प्लस log काट x और ये हो गया हमारा dx, ये मिल जाएगा। अब सुनिए log m इंटू n, log
m इंटू एन, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं log m n इक्वल टू log m प्लस log n, ये होता है। तो अब इसको हम एक में कर लें तो 0 से π/2 log tan x इंटू काट x dx, और tan x काट x एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो देयरफॉर जो I1 इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0। अब I1 इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे रख दिए तो ये तो हमको दे दिया 0 और माइनस log 2, और ये कर देंगे x और 0 से π/2। अब π/2 यहाँ पे रख दें, π/2 माइनस 0 यानी I इक्वल टू मिलेगा माइनस π/2 और ये हो जाएगा log 2, ये रिजल्ट होगा। बच्चों नोट करें, ओके, पास द वीडियो एंड राइट नाउ, ओके, तो मिटा दें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहाँ गई थी 1 2 3 कहाँ गई थी हो, हम तो तुम्हारे खातिर हो हैं। चलो ओके बच्चों, तो अब हम लोग आ गए 11th क्वेश्चन पर। तो 11th है क्वेश्चन माइनस π/2 से π/2 I इक्वल टू साइन स्क्वायर x dx, ये हमको देखना है। तो चलिए पहली चीज़ यहाँ पे हमको एक कंसेप्ट देखना है, माइनस a टू a f ऑफ x और dx इक्वल टू होता है 2 0 टू a f ऑफ x dx when fx इज इवन फंक्शन और 0 when fx इज ऑड फंक्शन। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो fx हमारा किसके बराबर है, fx इक्वल टू साइन स्क्वायर x, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब fx की जगह पर माइनस x की जगह पर रखें तो साइन माइनस x का होल स्क्वायर, साइन माइनस x होता है माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, यानी fx इज इवन फंक्शन है। देयरफॉर हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, और इस फार्मूले को यूज करें तो I इक्वल टू 0 टू π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x का तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक फार्मूला है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी इसको इधर ले आए तो 1 माइनस cos 2x और बाई 2 कर दें तो साइन स्क्वायर x मिल जाएगा, यानी 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है हमारा 2 है, और ये लिख लेते हैं 0 से π/2 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, ये है 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन 1 है तो 1 कास का हो जाएगा साइन, तो साइन 2x बाई यहाँ x होगा x और बाई 2 0 से π/2 रखते हैं, तो π/2 रखे यहाँ पे, ठीक है, तो π/2 रखेंगे तो π/2, और यहाँ पे π/2 रखे तो 2 से 2 कैंसिल पाई, साइन पाई का मान 0,
तो और जीरो रखते हैं तो जीरो 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 हो जाएगा, यानी केवल मिलेगा हम लोगों को π/2। ये हो गया 11th क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। लेंथी अगर होगा तो फिर थोड़ा सा वो करेंगे, नोट कर लें बच्चों इसको। ओके 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 ओके, नोट कर लिया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 12। लंबा क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग 12 पर। 12 क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x और dx। फिर वही हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखो, जब भी कोई रास्ता ना मिले तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज करो, आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं कोई रास्ता देगा ही। तो यहाँ से 0 से पाई माइनस एक्स और बटा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx, ये मिला हमको। अब क्या करते हैं, साइन पाई माइनस एक्स का साइन एक्स होगा, तो 0 से पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, ये हो गया आई, इतना हुआ। अब इसको रिलेशन फर्स्ट, इसको रिलेशन सेकेंड। 1 में 2 को ऐड कर दिया तो इस तरफ मिला 2y, और इस तरफ जाएंगे तो 0 से पाई। अब देखिए x प्लस पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। न्यूमरेटर में आप आए तो x और प्लस पाई माइनस, तो x कैंसिल, बच क्या पाई, और ये हो गया dx। पाई को हम बाहर निकाल कर लाते हैं, पाई और 0 से पाई, और यहाँ पे हम करते हैं रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज में याद हो कि इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये कर दिया 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो गया dx हो गया। अब 1 का स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, नीचे हमको मिल गया कास स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमने लिखा पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स dx। अब इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए पाई, यहाँ पे पाई हो गया इंटीग्रेशन 1 अपन कास स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अब देखिए साइन बटा कास स्क्वायर एक्स, तो पाई तो यहाँ पे भी रहेगा 0 to पाई, और साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे लिख दिया dx। ठीक है, पाई ये हो गया। चलिए अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन 0 से पाई tan एक्स, और 0 से पाई मिल गया, माइनस पाई, ये साइन बटा कास हो गया tan, और 1 बटा कास हो गया सेक, तो सेक एक्स tan एक्स का होता है सेक एक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक एक्स 0 to पाई, ये मिला। अब रखिए तो पाई और tan पाई माइनस tan 0, tan पाई में तो 0 होता है, tan पाई की वैल्यू 0 होती है, और 0 का तो 0 होगा, तो ये फर्स्ट टर्म हमारा ख़त्म हो गया पाई। यहाँ पे आएंगे और 2y तो चल रहा है, यहाँ 2y लिख कर चलें। अब देखिए यहाँ पे सेक पाई माइनस सेक जीरो, सेक पाई का मान -1 और इसका भी मान -1, तो ये टर्म्स तो हमारा 0 हो गया, तो ये 0 माइनस पाई और -1 और यहाँ पे है 2y, तो -2 पाई
2 से 2 कैंसिल, प्लस हो गया, आई इक्वल टू मिल जाएगा पाई, ये रिजल्ट होगा। लिख लें बच्चों। तो आगे का क्वेश्चन देखें, कितने हो गए हम लोग के 12 हो गया। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पर। तो ओके बच्चों, नोट करें, ओके मिटा दें, ओके चलिए। तो ये अब हम लोगों को देखना है कौन सा क्वेश्चन, 13 नंबर। तो 13 देख लेते हैं, 13 और 14 एक ही साथ देख लेते हैं, वो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। 13 कह रहा है -π/2 आई इक्वल टू -π/2 और ये हो गया π/2 साइन पर 7x dx। ये है 13 क्वेश्चन है जी। अब देखिए कि हम लोगों को ये देखना है कि जब हमारे पास इस तरह से कंडीशन आता है f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx, कब? जब f(x) हमारा इवन फंक्शन हो, और 0 होता है जब f(x) हमारा क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ये हम लोग प्रॉपर्टी देखें, ठीक है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है हमको। हमारे पास f(x) कितना है, f(x) इक्वल टू साइन पर 7x। अब फंक्शन चेंज करना है, चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो x की जगह पर -x रख देंगे, तो ये x रख दिया। अब साइन पर 7 -x, अब ये आ जाएगा माइनस साइन पर 7x इक्वल टू -f(x), यानी ऑड फंक्शन है। अगर x की जगह पर -x रख दें और ये -f(x) के बराबर आ जाए तो ऑड फंक्शन, अगर प्लस आता तो ये इवन फंक्शन होता। तो अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी दिखला दिया, इंटीग्रेशन 0। अब हम आएंगे 14 पर। तो 14 क्वेश्चन 14 है 0 से 2π, 0 से 2π, और ये है cos पर 5x, cos पर 5x dx। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी का ही यूज है। देखें कि 0 से 2a था और f(x) dx इक्वल टू 2, 0 to a f(x) dx, कब? जब f(2a - x) इक्वल टू मिले f(x). यही 0 होता है जब f(2a - x) इक्वल टू मिल जाए -f(x). ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी अब हमारे पास देखें तो f(x) इक्वल टू cos पर कितना है 5x। अब हमको रखना है 2π - x, तो f(2π - x), तो cos पर 5 और 2π - x, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो होगा, और कह दें कि ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये है 2π से समथिंग आए, ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, tan का अपोजिट काट, यहाँ पे कास का अपोजिट सेक पॉजिटिव होते, बाकी नेगेटिव, ये कंसेप्ट है। 2π, और देखिए पाई ये है और 2π, π/2 ये है और 3π/2 हमारा ये है। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में 2π में से कुछ भी घट रहा है तो फोर्थ में गए, और फोर्थ में कास हमारा पॉजिटिव होता है। और दूसरी चीज, पाई और 2π के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब ये जो होगा cos पर 5x, यानी ये कितने के बराबर मिला f(x), यानी पहली प्रॉपर्टी ये वाला हम यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे लगाए तो देखिए अब यहाँ पे आ गए तो इसके जगह पर 0 से 2π cos पर
5x dx इक्वल टू 2 0 टू पाई और ये कर दिया हमने कास पर 5x dx। अगेन हमारा fx किसके बराबर हुआ, fx इक्वल टू कास पर 5x। अब हम रखेंगे पाई माइनस एक्स, तो यप 2a की जगह पर पाई ले रहे हैं तो पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स कास पर 5 पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में, पाई सेकंड में कास निगेटिव, पाई के साथ फंक्शन नहीं चेंज होगा तो माइनस कास पर 5x और ये हो गया माइनस fx। तो अब माइनस fx हो गया तो ये प्रॉपर्टी आप देखिए 0 ये हो रहा है, यानी जो ये इंटीग्रेशन है हमारा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग नोट करें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो ओके बच्चों वो करें, नोट करें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सवाल था, तो है शानदार था, जबरदस्त भी था और जिंदाबाद भी था। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का लाग, यहाँ पे कह लें लाग 1 प्लस का 0 टू पाई आई इक्वल टू 0 टू 15 नहीं ये तो 16 है, 15 कोई और है, रुक जाइए, सारी 15 है हम लोग का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस का इसे पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स और ये हो गया हमारा dx, ये हो गया dx। चलिए, तो अब यहाँ पे फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं, इसको रिलेशन फर्स्ट दे देंगे और प्रॉपर्टी यूज किए तो 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब एक एक देखें, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास का साइन, यहाँ कास ये साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे हम आ गए 0 से पाई बाई 2 साइन का लिख देंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये तो चेंज नहीं होगा, इधर से उधर हुआ है, इसको हम 2 बना दें, 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को, तो इधर आ गया 2i, इस तरफ आएंगे तो देखिए 0 से कितना मिला पाई बाई 2, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हमने नीचे लिख लिया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये लिख लिया। ऊपर चले तो साइन एक्स माइनस कास एक्स और इसको जोड़ना है तो प्लस कास एक्स और माइनस साइन एक्स डी। साइन एक्स ने साइन एक्स को, कास एक्स ने कास एक्स को मार दिया, ऊपर मिल गया 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन 2i इक्वल टू कितना हो गया 0, ये मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लेते हैं 16। तो 16 क्वेश्चन है, कह रहा है हमारा कि 0 टू पाई आई इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कास एक्स dx, 1 प्लस कास एक्स dx, यही है। ओके, तो यही क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे देखें
कि हम क्या करते हैं, फिर वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 से π/2 लाग हो गया, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस कास π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। 1 प्लस कास π/2 माइनस सॉरी 0 से पाई है, π/2 लिख दिए, सॉरी यहाँ पाई है, तो पाई माइनस एक्स। तो कास पाई माइनस एक्स अभी हम लोगों ने देखा क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा पाई और ये 2 पाई, जीरो भी यहीं से शुरू होता है। अब देखिए पाई माइनस एक्स यानी सेकंड में कास निगेटिव, और पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो 0 से पाई, और ये लिख लिया हमने log 1 माइनस कास एक्स और dx, 1 माइनस कास एक्स और dx, ये हमारा हुआ। अब एक फॉर्मूला है, उसको हम यूज कर सकते हैं, कास एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 ये होता है। तो इसके जगह पर हम यूज करें 0 से पाई log 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए माइनस है तो 1, ये माइनस होगा, ये प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम लिख सकते हैं 0 से पाई और log यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 और dx। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक तो 2 वाला है और एक ये है, तो log m इंटू n का फॉर्मूला लगा दें, तो 0 से पाई और यहाँ पे log 2 प्लस log साइन स्क्वायर x/2 और टोटल का मिल गया dx, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग लगे, ये दो साइन m log m पर n, ये फार्मूला होता है log m पावर n, तो n आगे आ गया और क्या हो गया log m, ये मिल जाएगा हम लोगों का। तो देखिए कि 2 आगे आ गया, अलग अलग करते हैं तो 0 टू पाई और ये हो गया log 2 हो गया, और यहाँ पे आ गए dx और प्लस यहाँ पे गए तो 0 से पाई, 2 हमारा आगे है, 2 आगे है, और यहाँ से ये हम लगा दें 2 और log साइन x/2 और ये हो गया dx। अब बच्चों आप इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लें, तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट सीखना है। ये वाला टर्म्स तो हमको दिख रहा है कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसको करना है, तो ये करने के लिए थोड़ा सा इसको आप नोट कर लें। ओके 1 2 3 नोट कर लिया, ओके मिटा दें। चलिए, तो बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे कॉपी कलम उठाकर नोट बना लिया करते हैं। ओके, तो ये था हम लोगों का कह दें। अब आप आए ये इस जगह पर, तो I इक्वल टू हम लोगों को मिला है 0 से कितना, 0 से पाई, log 2 को हम बाहर भी कर सकते हैं, तो ये वाला टर्म हटाकर पहले हम log 2 ले लिए, 0 टू पाई कर लिया और dx कर लिया और प्लस 2 ये कर दिया 0 से पाई log साइन x/2 dx। अब x/2 को हम t मान लेते हैं, तो x/2 इक्वल टू कितना हो गया t, x/2 इक्वल टू t, ये मिला। अब देखिए
कि डी एक्स इक्वल टू 2dt, ये मिलेगा हम लोग को, डी एक्स इक्वल टू 2dt। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट हम लोग का कितना हो रहा है, देखिए लिमिट यहाँ से चेंज करना है, तो लिमिट हो गया अपर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आप चलेंगे तो लोअर लिमिट 0 है, तो x की जगह पर 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू भी 0। अपर लिमिट पर आए तो अपर लिमिट x इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू पाई/2, ये मिल जाएगा। और इसका तो मालूम है कितना होगा, तो log 2 और x हो गया 0 से पाई, यहाँ पे ये हो गया, और प्लस 2 ये है 0 से पाई/2, ये मिल गया, और ये हो गया log sin t, और ये हो गया 2dt, तो दो को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हम कर देते हैं 4, ये मिल जाएगा हम लोग का। तो चलिए अब 4 हो गया, अब ये पाई इसमें से रखें तो पाई -0, तो ये मिल जाएगा पाई log 2, पाई log 2 हो गया। यहाँ पे है 4, वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो log sin x कर दें और dx। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल्स मैं ये मान रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो ये करने चलें तो एक बार पूरी बातें हमको फिर से लिखनी पड़ेगी। इसका रिजल्ट होता है -पाई/2 log 2, तो ये हमको मिला पाई, और ये है log 2 माइनस +4, और इसका होता है पाई/2 log 2। हमने लिख लिया, एनसीईआरटी से ले लिया इसको। अब 2 से 2 कैंसिल करें तो यहाँ पे पाई log 2 माइनस यहाँ पे 2 पाई log 2। अब पाई log 2 में से इतना घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -पाई, और ये मिल जाएगा log 2। ये रिजल्ट होगा हम लोग का। ओके बच्चों, नोट करें इसको। अब बहुत ज़्यादा नहीं है, 17 पहुँच गए हम लोग, 3-4 क्वेश्चन और है, 16 बता दिए है। हाँ तो नोट करें। ओके, नोट कर लिया। चलिए तो मिटा देते हैं, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर उस पर 17। तो 17 क्वेश्चन है हमारा 17 में देखिए कि कह रहा है क्वेश्चन 17, 0 to a I इक्वल टू √x अपॉन √a प्लस √a माइनस x dx, ये है। अब फिर वही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, बहुत बार यूज कर चुके हैं। a माइनस x अपॉन √a प्लस √ यहाँ से मिलेगा हम लोगों का a माइनस x। अब देखें तो सिंप्लीफाई करें तो 0 to a, रूट ये हो गया a माइनस x अपॉन √a। यहाँ से देखें कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस a प्लस x, a से a कैंसिल होगा तो x बचा, तो प्लस कितना बचा, रूट गलत लिखे हैं का, सॉरी ये x है, ये x है, और फिर a माइनस, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे भी a माइनस x करना होगा, यहाँ पे भी a माइनस x, और यहाँ बच गया x। इसको हम फर्स्ट दे दिए, इसको सेकंड, फर्स्ट में सेकंड को हमने ऐड कर लिया, फर्स्ट में सेकंड, तो i प्लस i कितना हुआ 2i। और इधर देखें 0 to a लिमिट है,
डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हम लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अब इसका न्यूमरेटर कितना है, रूट एक्स, और इसका न्यूमरेटर कितना है, रूट ए माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स। कैंसिल, तो 2i इक्वल टू 0 टू ए डी एक्स, इसका मिलेगा एक्स 0 टू ए, तो ये हो गया a माइनस 0 2i, तो i इक्वल टू मिल जाएगा a बाई 2। ये हम लोग का रिजल्ट होगा। 17 18 देखते हैं। 18 कह रहा है, क्वेश्चन है 0 टू 4 एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ये इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। फिर भी देखिए कि यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, निगेटिव होगा x माइनस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, अभी 1 इंसर्ट करना है इसमें, तो हम 1 इंसर्ट कर सकते हैं इसके जगह पर 0 टू 1 एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 टू 4 एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से हमने लिख लिया 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 4 एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसको 1 माइनस एक्स भी हम लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स लिखे रहने दें, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी प्लस 2 और माइनस एक्स 0 टू 1। लिमिट रखिए आप, तो लिमिट रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, और ये तो 0 है तो 0 रखेंगे 0 ही, प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ये मिला हम लोग को। अब देखिए कि 1 बाई 2 में से माइनस 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिलेगा, माइनस 1 बाई 2, और माइनस 1 बाई 2 आगे माइनस है तो 1 बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 में से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 ये तो आ जा रहा है 0, तो ये हो जाएगा हम लोग का गलत हुआ है कहीं ना कहीं। लिमिट सारी लिमिट को हमने यहाँ पे गलत कर दिया। 0 टू 1 1 टू 4, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये है 0, तो 0 टू 1 तो इंसर्ट किए, 1 टू 4 है, 1 टू 4 है, ये तो सही था। यहाँ पे है 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 4, एक ब्रैकेट में फिर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, एक ब्रैकेट में रख दिया। अब ये तो हम लोगों को देखिए 1 बाई 2 है तो माइनस यहाँ पे तो अलग है, ये वाला अलग है, तो माइनस 1 बाई 2 तो प्लस हो गया 1 बाई 2। यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे प्लस 1 बाई 2, प्लस 1 बाई 2, यहाँ प्लस है ये 4 टू जा 8 एक 9 बाई 2 1 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 10 बाई 2 इक्वल टू हो गया 5, ये रिजल्ट होगा। ओके बच्चों, नोट करें, 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको हम लोग कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन 21 है। ओके चलिए कर लेते हैं, तो लिख लें। ओके बच्चों, ओके। पगली देखावे अगरबत्ती, हमारे के मान ले बिया पोती। ओके
ओके, क्या सर कैसे कैसे गाना सुनाते हैं बच्चों, ये हमारे भोजपुरी समाज का गाना है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 कह रहा है कि 0 to a एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्रूफ करना है हमको, और दिया है एफ एक्स इक्वल टू, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स एक, और दूसरा है जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये गिवन डाटा है, तो इधर से हम लेकर चलते हैं। तो इसको कुछ भी मान लेते हैं, आई इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और डी एक्स। यूज करते हैं हम वो वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्टली यूज होती है, एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। ये हमने यूज कर लिया। चलिए अब आप देखें कि यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये तो एफ एक्स रख सकते हैं। जी ए माइनस एक्स की जगह पर 4 माइनस जी एक्स रख सकते हैं। तो 0 to a यहाँ तो रख दिया एफ एक्स, इसके जगह पर 4 माइनस जी एक्स रख दिया और ये कर दिया डी एक्स। ठीक है, अब आप चलें इसको, ये तो आई है हमारा। अब इस एफ एक्स को हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 to a और 4 यहाँ पे आगे ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और ये हो गया डी एक्स। दिस इज द आई। देखिए ये आई है, तो आई इक्वल टू 4 0 to a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और डी एक्स माइनस आई को इधर लाए तो 2i, तो आई को इस तरफ लाएंगे तो 2i इक्वल टू 4 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो i इक्वल टू 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वेरी गुड सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अब एक क्वेश्चन हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 एक्स क्यू प्लस एक्स कास एक्स क्यू प्लस एक्स कास एक्स प्लस tan पर 5x प्लस 1, tan पर 5x प्लस 1, और ये हो गया dx। सबको अलग अलग हम कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस इधर कर लें, i इक्वल टू -π/2 to π/2 एक्स क्यू डी एक्स प्लस -π/2 to π/2 एक्स कास एक्स डी एक्स प्लस -π/2 to π/2 tan पर 5x डी एक्स प्लस -π/2 से π/2 डी एक्स। ये हो गया। अब आप देखिए जो हम लोग की प्रॉपर्टी है कि -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में कब, जब एफ एक्स हमारा क्या हो, इवेन हो, और जब एफ एक्स 0 हो तो 0। तो अब देखें
एक्स क्यूब इवन फंक्शन है, आड फंक्शन है, आड फंक्शन में ये 0, इवन में इतना होता है। तो एक्स क्यूब चेक कैसे करना है, एक्स की जगह पर -x रख दीजिए। इवन आड चेक करने के लिए एक्स की जगह पर आपको -x रखना है। अगर एफ -x इक्वल टू एफ एक्स निकल कर आ गया तो इवन फंक्शन, अगर एफ -x इक्वल टू निकल कर आ गया -f(x) तो आड फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए आड फंक्शन, ये भी आड फंक्शन, ये भी आड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन 0, इसका 0, इसका 0, 3 0 होगा, बच गया इसका तो x, और ये हो गया -π/2 से π/2। तो अब रखें हम π/2 माइनस, ऑलरेडी -π/2 ये रख दिया, π/2 ये प्लस हो जाएगा, π/2 को ऐड करेंगे तो पाई, ये होगा। ओके बच्चे हो, लिख लो। लास्ट क्वेश्चन बचा है। ओके ओके तो ओके चलिए, तो ओके चलिए, तो आ गए हम लोग। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ओके 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 ओके। तो अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन है हमारा 0 to π/2। ये है 21, 0 से π/2, 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos, 4 + 3 cos x, 3 cos x, और ये हो गया dx। आई मान लिया, हमने वही प्रॉपर्टी यूज किया। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा यूज होती है, बार बार नाम नहीं लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे 4 + 3 sin π/2 माइनस x अपान 4 + 3 cos π/2 माइनस x, ये हो गया। चलिए, तो अब आप आ जाइए, देखिए कि dx, अब ये साइन किस में चेंज हो गया, कास में, कास किस में चेंज हो गया, साइन में। तो 0 से π/2 log, और यहाँ पे हमने लगा दिया 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, और ये हो गया dx। इसको हम 1 बना देते हैं, इसको 2, i 1 में 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 में 2 को, i + i कितना हुआ, 2i। इधर आइए, 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3, ये ऐड कर रहे हैं तो cos x अपॉन 4 + 3 sin x, ये हो गया। और टोटल में लगा देते हैं dx। अब यूज करेंगे फॉर्मूला log m बराबर log m + log n, ये यूज करते हैं। तो log m + log n इक्वल टू log mn, तो log mn हम यूज कर लें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2i इक्वल टू 0 से π/2 log m हमारा ये है 4 + 3 sin x बटा 4 + 3 cos x इंटू ये है n, तो 4 + 3 cos x बटा 4 + 3 sin x
इसने इसको मार दिया, इसको इसने मार दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ तो dx हमारा रहेगा ही। अब आप देखिए कि सब खत्म हो गए हमारे, और 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू log 1, और log 1 की वैल्यू 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन कितना आएगा 0। ओके, बाय बाय, थैंक यू बच्चों।